Hello everyone, I hope you all are fine in this crucial situation. Myself, Mrs. Riddhi Bapat. I am as a physics faculty here. I have done my MSc from Pune University. Almost 1000 aspirants trained by me till the date. जिसमें से बहुत सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे और कईयों ने तो अपना फ्यूचर भी सेट कर लिया, मतलब अच्छे अच्छे कंपनीज के साथ काम कर रहे। खुद के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट येस, आई एम हैविंग ए एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 8 years इन टीचिंग। वैसे तो आई एम ए टीचर ऑफ 11th and 12th स्टैंडर्ड, बट खुद को थोड़ा सा लेवल डाउन करके 6th to 10th पढ़ाने का डिसीजन लेने के पीछे कुछ तो मकसद है, कुछ एम, कुछ मोटो खुद के मन में रख के आपके साथ उतरने की कोशिश कर रही हूँ। बिफोर विल स्टार्ट विथ द कोर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, लेट्स स्टार्ट विथ some basic information about this course. What is foundation course? Which things we are going to learn here? Which things we are going to study here? Foundation means fundamental course. देखो सेम चीज़ होती है कि अगर कोई बिल्डिंग आपको खड़ी करनी है, उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना रिक्वायर्ड होता है। कहीं भी आपको कलरिंग करनी होती है ना, तो बेसिकली रेड, ग्रीन एंड ब्लू ये 3 कलर लगते हैं, और जब हम उनको मिक्स करने जाते हैं ना तो कुछ नया हमें मिलता है। सेम थिंग आप जब 11th 12th स्टैंडर्ड में खुद को इंट्रोड्यूस करते हो, आपके सामने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तब कुछ कंसेप्ट्स, कुछ वर्ड्स हमें फैमिलियर होते ही नहीं है। जैसे कि हमने सोचा कि ये वर्ड मुझे नहीं पता है, तो इसका मीनिंग ढूंढना ये काम डिक्शनरी का होता है। बट जैसे ही आप उस वर्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करते हो, उसका मीनिंग छोड़ के उसके एप्लीकेशंस जानने की कोशिश करते हो, तब कम पड़ जाता है आपका बेसिक यहाँ पे। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि 11th 12th स्टैंडर्ड में साइंस इज़ क्वाइट टफ, और आउट ऑफ दैट ऑल सब्जेक्ट्स फिजिक्स तो सबसे टफ है, एक ये दिमाग में रखी हुई चीज़ है। टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये चीज़ डिसाइडेड होती है कि जैसे हम 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं यू नो दिस थिंग, यू ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग एंड ऑल। यहाँ हम लोग भी जान रहे होते हैं कि आप लोगों के बेसिक्स कहीं तो डगमगाए से है, क्लियर नहीं है, बट कर क्या सकते हैं, विद इन दैट 2 years हम इतना भी सब कुछ कवर नहीं कर पाते फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to स्टैंडर्ड 10 कि 11th 12 में पूरा का पूरा साइंस आप लोगों को आ जाए। एंड टू बिल्ड दीज ऑल थिंग्स इन योर माइंड, टू बिल्ड अ वे फॉर योर फ्यूचर, दिस फाउंडेशन कोर्स इज हियर, जहाँ पे हम लोग आपको बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करके उस सब्जेक्ट का डीप नॉलेज भी देने की बहुत अच्छे से कोशिश करने वाले। कैसे होता है ना कि एक सिंपल सा एप्लीकेशन हम लेके स्टार्ट करते हैं, डेली उठ के आप लोग ब्रश करते हो, एक छोटा सा सिंपल सा एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, बट यही एज ए एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन होता है। ये जब आपको सरफेस टेंशन नाम का कंसेप्ट सामने आ जाता है, तब समझ में आता है। ज़मीन पे चलना, जंप करना, पानी में तैरना, ये सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हमें लगती है, but in the world of physics it will be considered as the application of viscosity, it will be considered as the application of viscous force and much more। तो ये सारी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में डेली उठने के बाद सोते वक्त तक करते हो, हर एक चीज़ एज ए एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आपके सामने आ जाती है। बताने की बात यह है कि जितना डर आपके मन में फिजिक्स के लिए बैठा होता है, जितना आप फिजिक्स के बारे में सोचते हो, जितना आप कंसिडर करते हो कि इट्स अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट टू पास और टू क्रैक द मेन स्कोर, बट ऐसा तो होता नहीं है। फिजिक्स अकॉर्डिंग टू मी सबसे इजी सब्जेक्ट है खुद का स्कोर बढ़ाने के लिए, खुद की रैंक अच्छी लाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप फिजिक्स का एप्लीकेशन जानते जाते हो, फिजिक्स के बारे में जानना चालू कर देते हो, वैसे वैसे आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ता है। बट येस, टू बी फ्रैंक, यहाँ पे पढ़ाने वाला और पढ़ाने का तरीका दोनों ही उतने ही मैटर करते हैं। सो आई एम हियर
to build that interest in everyone's mind. डेफिनेटली आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आएंगे, आप लोगों का फिजिक्स के लिए इंटरेस्ट श्योर बढ़ना चालू हो जाएगा। और वो दिन भी दूर नहीं जब आप सोचोगे कि आज मुझे क्या पढ़ना है, तो यू विल थिंक आई विल स्टार्ट विद फिजिक्स। एंड इट्स माई वर्ड टू ऑल ऑफ यू। बट यस, करने की ज़रूरत इतनी ही है, जितना हम बताते जाएंगे उतना हम पे ट्रस्ट करके आप लोग करते जाओ। देखो, फ्यूचर डिसाइड करना आप लोगों के हाथ में है, बट उसका वे डिसाइड करना, उसका पाथ बनाना, ये चीज़ तो हम आपके साथ डेफिनेटली कर ही सकते हैं। ये फाउंडेशन कोर्स वही करने वाला है जो बस आपके बेसिक्स क्लियर नहीं करेगा, जो बस आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाएगा। ये फाउंडेशन कोर्स के हिसाब से आप अपने 12th तक का फ्यूचर सेट कर रहे हो, 12th तक का बिल्डिंग बना रहे हो। ये हम जो कोर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, ये आपके स्कूल के लिए, आपके कॉलेज के लिए, कॉलेज भी छोड़ दो, थ्रू आउट योर लाइफ आपके काम आने वाला है। हर चीज़ डीपली आपको बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी। जितनी बार आपको पूछना है आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, हम उतनी बार आपके लिए वहाँ पे खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। बस आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी टुगेदर। हम आपके डेफिनेटली साथ हैं, वी आर देयर, वी विल बी देयर। बट येस, आपके मन में आपका एम सेट करके रखो, आपका फ्यूचर सेट करने के लिए हम लोग तो है ही। सो लेट्स स्टॉप हियर एज माई इंट्रोडक्टरी पार्ट। फ्रॉम टुमारो डेफिनेटली विल स्टार्ट विथ द कोर पार्ट ऑफ द कोर्स। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।